नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मसीतावाली हेड पर एसडीआरएफ की चौकी स्थापित करने की कवायद। राज्य में चिन्हित 10 हॉटस्पॉट में मसीतावाली हेड भी शामिल। पर्यावरण प्रेमियों का पुलिस थाना में आत्मसमर्पण, कहा पुलिस करे गिरफ्तार। हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से दर्ज कराया विरोध। ईद पर दूसरे वर्ष मस्जिद रही सुनी, घरों में ही अदा की गई ईद की नमाज, अकीदत की मनाई बकरीद। नाले निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर दर्ज कराया विरोध। अब खबरें विस्तार से। त्याग और बलिदान का प्रतीक ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व जिले में बुधवार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। पिछले साल की भांति कोरोना काल के चलते प्रशासन के दिशा निर्देशों की पालना में जामा मस्जिद व ईदगाह में इस साल भी सामूहिक नमाज अदा नहीं की गयी। यहाँ 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा कर रस्म निभाई गयी। ऐसे में मुस्लिम समाज के नागरिकों ने घरों में ही सामाजिक दूरी की पालना के साथ नमाज अदा कर कोरोना से मुक्ति और अमन चैन की दुआ मांगी। कोरोना काल के बावजूद खास तौर से बच्चों में पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी ने गले मिलकर घरों में एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। वहीं सोशल नेटवर्क पर पर्व की बधाई देने का सिलसिला भी पूरा दिन चलता रहा। साथ ही कुर्बानी के लिए खास इस दिन पर बकरों सहित अन्य जानवरों की कुर्बानी दी गई। दिन भर दावत का सिलसिला घरों में जारी रहा। बकरीद के पर्व पर मुस्लिम मोहल्लों में रौनक बढ़ गई। सुबह से ही लोग नए कपड़े पहन एक दूसरे से मिलते और मुबारकबाद देते नजर आए। इस्लाम में बकरीद के त्योहार का बड़ा महत्व है। इस्लामी कैलेंडर मुताबिक ईद उल अजहा 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसी महीने में हज यात्रा भी की जाती है। ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा पर भी लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। इस ईद पर कुर्बानी देने की खास परंपरा है। इस दिन पैगंबर हजरत इब्राहिम की याद में बकरी या बड़े जानवर की कुर्बानी दी जाती थी। मान्यता है कि हजरत इब्राहिम को कई मन्नतों बाद एक औलाद पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। एक रात ख्वाब में हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने उसकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांग ली। अल्लाह के हुक्म पर वह अपने बेटे को कुर्बानी देने को तैयार हो गए। बेटे की कुर्बानी देने के वक्त हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुर्बानी देने के बाद जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा जिंदा था और बेटे की जगह अल्लाह ने एक दुम्बे को कुर्बान कर दिया था। यहीं से इस्लाम में इस रवायत की शुरुआत हुई। जैसा कि आपको पूरी दुनिया के तमाम भाइयों को ये पता है कि आज बकरीद है, यानी ईद अजहा बकरीद का दिन है और तमाम लोगों ने कानून की पालना करते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर नमाज अदा की, बाकी तमाम भाइयों ने अपने अपने घरों के अंदर नमाज अदा की, इबादत की। किसी ने कलाम पाक पढ़ा, किसी ने इबादत की और पूरे भारत के लिए दुआ की, अमन की, सुकून की, इत्मीनान की और कोरोना के बारे में दुआ की कि अल्लाह पाक कोरोना से महफूज फरमाए और कोरोना जो दुनिया के अंदर महामारी जो फैली हुई है इससे निजात और अमन और सुकून अता फरमाए। तो एक दूसरे के अंदर खुशियां जो थी जहां तक हो सके एक दूसरे के घरों में फोन पे दी गई हैं और बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। आज बहुत बड़ा त्योहार है, बकरा ईद इसे बोलते हैं। पहले तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, हालात को मद्देनजर रखते हुए चंद ही लोगों ने मस्जिद के अंदर बनाई, बाकी अपने अपने घरों के अंदर लोगों ने नमाज अदा कराई। ईद उल अजहा के पावन पर्व पर बुधवार को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन पुलिस थाना के समीप पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी नरेश गैरम ने नीम का पौधा लगाकर करते हुए कहा कि समिति की ओर से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि अपने महत्वपूर्ण त्योहारों पर किए जाने वाले ऐसे सामाजिक कार्यों में आपस में भाईचारा व सामाजिक सौहार्द मजबूत होता है। समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर विभिन्न प्रजातियों के 5 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए हैं। कांस्टेबल महिपाल मीणा की ओर से समिति को 3 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। इस दौरान एएसआई कुंजीलाल मीणा, हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह, प्रवीण शर्मा सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद रहे। आज ईद के पावन पर्व पर मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा 5 पौधे में ट्री गार्ड लगाए गए। इन 3 ट्री गार्डों में विशेष सहयोग श्री महिपाल जी मीणा, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस हनुमानगढ़ जंक्शन ने जन सहयोग किया है। उन्होंने ईद के पावन पर्व पर समिति को 3 पौधे में ट्री गार्ड दिए हैं। ट्रक में लोड कर बीकानेर के लिए रवाना किए गए लाखों रुपयों की कीमत के गेहूं से भरे 600 बैग रास्ते में खुद-बुद करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ठगी का शिकार हुए व्यापारी की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में ट्रक चालक व खलासी सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
खुर्द किए गए गेहूं की कीमत करीब 5.5 लाख बताई जा रही है। ग्राम पंचायत 2 केएनजे की आईटीआई कॉलोनी में चल रहे नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए बुधवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। सूचना पर जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदारों को सही तरीके से नाली का निर्माण करने की हिदायत दी। इस मौके पर मौजूद ग्रामीण करण प्रजापत का आरोप था कि नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। कहीं 1 फीट चौड़ाई में नाली का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं 1 फीट से कम। कहीं पर लेवल का ध्यान नहीं रखा जा रहा। नाली की एक तरफ 5 इंच दीवार का निर्माण हो रहा है जबकि 9 इंच का प्रावधान है। जब इसकी शिकायत करने के लिए सरपंच प्रतिनिधि से मिले तो आग बबूला हो गए और ग्रामीणों को कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो नाली बन रही है बिल्कुल गलत बन रही है। कहीं पर 1 फुट है, कहीं पर 8 इंच है, कहीं पर लेवल सही नहीं है, कहीं बाकी है, कहीं पर जगह किसी की छोड़ दी जो अपने झुकाव की तरह देता है। साइडों पर 5 इंची बन रही है, 9 इंची का प्रावधान बताते हैं और किसी कोई पूछता है तो गल पड़ते हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जेईएन साहब को बुलाया था, उनको फोन कर रहा था तो वो चाय पी के वहां से पंचायत से चाय पी के चले गए, मगर यहाँ नहीं आए। सारा दिन फोन नहीं उठाया, कोई बात करना नहीं चाहता। मनीष जी को बुलाया था, इन्होंने बात सुनी है और कही है। अब आगे देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, पर यूं का तू पड़ा है सारा काम। किसी तरह की कोई नहीं है। सामग्री है तो अपने मन मर्जी से मिलाते हैं, कोई उनका नाप नहीं है। सीधा ढेर पर गट्टा खोलते हैं और सीधे निकाल देते। वही जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा ने बताया कि शिकायत पर वे मौके पर पहुंचे। अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जांच की तो कुछ जगह नाली का लेवल ऊबड़ खाबड़ नजर आया। मौके पर मौजूद सरपंच प्रतिनिधि व ठेकेदार को नाली का लेवल सही करने को कहा गया क्योंकि यह गरीब परिवारों की बस्ती है। बारिश के समय यहाँ से पानी की निकासी न होने की समस्या रहती है। अगर नालियों का निर्माण सही लेवल में नहीं किया गया तो बारिश का पानी लोगों के घरों में चला जाएगा। ग्राम पंचायत 2 केएनजे में आज हमने यहाँ पे हम आए हैं। गांव के ग्रामीणों ने बुलाया। एक सड़क का टुकड़ा है, 300 फुट सड़क बन रही है, पेवर रोड किसी ब्लॉक से बन रही है। उसकी नालियों में थोड़ा बहुत कोई लेवल में फर्क था, उसके लिए हम आज ग्रामीणों के बीच में आए हैं और वहाँ पे मौके पे सरपंच और गांव के जो मेंबर हैं, जनप्रतिनिधिगण, दूसरे गांव के ग्रामीण सबको बुलाया। यहाँ पे बुला के हमने लोगों ने यहाँ पे लेवल देखा सड़क का। थोड़ा बहुत लेवल आगे से नाली का लेवल ऊबड़ खाबड़ सा हो रखा है, तो हमने वहाँ पे सरपंच साहब को बोला है और गांव के जो मेंबर हैं हमने सब ने वहाँ पे ठेकेदार को बुला के मौके पे ये बताया कि जो नालियों का लेवल है वो सही करा जाए। अगर कहीं पे गलत है उसको सही ढंग से बनाओ, क्योंकि अगर बारिश का टाइम आ गया तो ये 2 केएनजे पंचायत है जो सारी यहाँ पे गरीब बस्ती है। बारिश आने के बाद में यहाँ पे इस बस्ती का पानी नहीं निकलता। सबसे बड़ी समस्या ये है। सरपंच ने यहाँ पे रोड शुरू की है, अच्छी बात है, पर नालियों का लेवल है, विशेषकर उस बात का ध्यान रखें, क्योंकि नालियों का जो पानी है अगर वो ज्यादा बारिश आ गई तो लोगों के घरों में पानी जाएगा, जिससे लोगों के घरों में नुकसान होगा। तो वो गरीब बस्ती है, तो इसीलिए आज सारे ग्रामीण यहाँ पे आए हैं और इस सड़क का निरीक्षण किया है। उधर मौके पर मौजूद सरपंच प्रतिनिधि रतन ने बताया कि ग्राम पंचायत 2 केएनजे की आईटीआई कॉलोनी में करीब 7 लाख रुपए की लागत से सीसी ब्लॉक सड़क व नाली का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उनका आरोप था कि चुनावी रंजिश के चलते कुछ जने ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। फिर भी ठेकेदारों को कहा गया है कि ग्रामीणों को अगर निर्माण कार्य में कोई कमी लगती है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। इस दौरान वार्ड पंच व कई ग्रामीण मौजूद थे। 7 लाख कुछ हजार की लागत से ये अपने सड़क बनी जा रही है, नाली और सीसी ब्लॉक सड़क। तो अभी ये लोग आए थे, विरोध जता रहे हैं, क्या चीज कमी रह गई? कमी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग जो चुनाव के मतलब कि जो भी है मतलब कि हमारे पे चलते हैं उसमें उन्होंने उंगलियां लगानी है, गुस्से करने हैं इन्होंने। तो कह रहे नाली का लेवल सही नहीं है, चौड़ाई में भी कम है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग। हमारे मिस्त्री साहब और ठेकेदार साहब लगे हुए हैं, उनको अगर कहा हुआ है कि अगर कोई लगता है आपको इनके ग्रामीण के हिसाब से जो अपने को कहने लग रहे हैं तो इसको हम सही जितना लगता है, पहले बहुत हमको लगता नहीं है, गलत नहीं है, अगर है तो हम इसको सही करवा देंगे। जिले के मसीतामली हेड का राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की चौकी स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसका मकसद दुर्घटनावश आत्महत्या के इरादे से नहर में गिरे व्यक्ति को बचाव अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के मसीतामली हेड पर नहर में गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इंदिरा गांधी सहित अन्य नहरों में गिरे व्यक्तियों के बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम करीब 300 किलोमीटर दूर बीकानेर मुख्यालय से बुलानी पड़ती है, लेकिन जब तक टीम यहां पहुंचती रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है तब तक काफी देर हो जाती है। समय रहते बचाव अभियान शुरू किया जा सके इसके लिए मसीतामली हेड पर एसडीआरएफ चौकी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए स्काई न्यूज पर रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट।
जानकारी के मुताबिक उच्च अधिकारियों ने एसडीआरएफ, एडीजीपी के निर्देशन तथा एसडीआरएफ सेना नायक आईपीसी पंकज चौधरी के नेतृत्व में संभाग स्तर पर स्थापित कंपनी वार रिपोर्ट के आधार पर पूरे राजस्थान में ऐसे 10 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां एसडीआरएफ की चौकियां स्थापित होने की प्रक्रिया जारी है। इनमें हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड के अलावा अलवर में सिलीसेड झील के निकट, बारां जिले का किशनगंज, झालावाड़ जिले का अकलेरा, धौलपुर जिले के कोतवाला पुलिस थाना में पुराना चंबल पुल, बांसवाड़ा में माही डैम क्षेत्र, उदयपुर जिले के फतेह सागर झील, अजमेर जिले के आना सागर झील, जालोर जिले का सांचौर, जोधपुर जिले की कायलाना झील शामिल है। हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा गांधी नहर में डूबने की घटनाएं काफी अधिक होती हैं। इंदिरा गांधी नहर में अक्सर दुर्घटनावश या आत्महत्या के इरादे से व्यक्ति अकेले या वाहन सहित गिरते रहते हैं। मसीता वाली हेड पर बनी पुलिस चौकी में इन्हीं घटनाओं को देखते हुए रस्से आदि रखे हुए हैं, जिनके माध्यम से कुछ व्यक्तियों को बचा लिया जाता है। पिछले 5 वर्षों में 17 घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। चौकी से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतर मामलों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से वास्तविक घटनाओं का आंकलन संभव नहीं है, लेकिन अनुमानत यहाँ वर्ष भर में 10 से 15 घटनाएं हो जाती हैं। मसीता वाली हेड से 2 बड़ी नहरें एनडीआर माइनर व थालड़का माइनर निकलती हैं। इनमें भी ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में एसडीआरएफ की ओर से 3 बचाव अभियान चलाकर 9 शव बरामद किए गए। एसडीआरएफ अधिकारियों के अनुसार इसी स्थल बीकानेर मुख्यालय से लगभग 300 किलोमीटर दूर होने से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में काफी समय लगने पर मसीता वाली हेड पर एसडीआरएफ चौकी स्थापित करना उचित होगा, ताकि समय रहते बचाव अभियान शुरू किया जा सके। लोन लेकर बैंक में रहन की गई भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य बैंक शाखा से लोन उठा धोखाधड़ी करने के करीब 3 साल पुराने मामले में आरोपी पटवारी को टाउन पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मामले की जांच कर रहे टाउन पुलिस थाना की एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि 19 जनवरी 2018 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा टाउन के तत्कालीन प्रबंधक प्रीत महेंद्र सिंह सोढ़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महावीर निवासी वार्ड 11 जाखना वाली ने अपनी भूमि पर बैंक से लोन प्राप्त कर भूमि को रहन किया, मगर इसके बावजूद महावीर ने एचडीएफसी बैंक शाखा पीलीबंगा से उसकी भूमि के फर्जी दस्तावेज पेश कर लोन उठा लिया। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इस मामले में पटवारी अवतार सिंह की संलिप्तता सामने आई। मुख्य आरोपी महावीर व सहयोगी पटवारी अवतार सिंह ने हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया। अब दोनों का ही स्थगन आदेश खारिज हो चुका है। उसके बाद पत्रावली कोर्ट में चल गई। अब कोर्ट से पत्रावली प्राप्त होने पर आरोपी पटवारी अवतार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। महावीर फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। 18 का 67 नंबर मुकदमा है, जिसमें महावीर मैन मुलजिम है और एक पटवारी अवतार सिंह है, जो मुकदमा धारा 420, 467, 468, 473 का दर्ज हुआ था। महावीर ने इतने टाइम से हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लिया हुआ था, जो 12/7/2021 को स्थगन आदेश हट गया, और अवतार सिंह ने भी स्थगन आदेश लिया था, वो भी हट गया, डिसमिस हो गया आदेश। उसके बाद पत्रावली कोर्ट में गई हुई थी। पत्रावली प्राप्त होने पर मुलजिम अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और महावीर की तलाश जारी है, अनुसंधान जारी है। हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ लिखित शिकायत करने के बाद भी मामला दर्ज न करने से नाराज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण प्रेमियों ने बुधवार को टाउन पुलिस थाना में अनूठे तरीके से विरोध दर्ज कराया। पर्यावरण प्रेमियों ने पुलिस अधिकारियों को यह कहकर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया कि अगर पुलिस हरे पेड़ काटने को अपराध नहीं मानती तो इसकी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को गलत शिकायत करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दें। इस मौके पर शिकायतकर्ता पर्यावरण प्रेमी लीलाधर उर्फ गोविंदराम व आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल की ओर से गिरफ्तारी के लिए विरोध स्वरूप आत्मसमर्पण किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के शेरगढ़ चौकी प्रभारी, टाउन व जंक्शन थाना प्रभारी, एसपी व कलेक्टर को मांग पत्र सौंप दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस संबंध में पिछले दिनों जिले के दौरे पर आए संभागीय आयुक्त को भी अवगत करवाया गया, परंतु अभी तक न तो मामला दर्ज किया गया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हरे पेड़ काटने को कोई अपराध नहीं मानता, क्योंकि अगर हरे पेड़ काटने को अपराध माना जाता तो निश्चित रूप से अब तक एफआईआर दर्ज कर अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती। ऐसे में पेड़ों को काटने वाले अपराधी नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत दर्ज करवाई। अगर कानून की नजर में हरे पेड़ काटना अपराध है तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। हनुमानगढ़ क्षेत्र में हरे पेड़ों के काटने के मुद्दे को लेकर के
आम आदमी पार्टी काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है और इस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन सिटी पुलिस थाना, श्रीमान एसपी महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय और यहाँ तक कि संभागीय आयुक्त महोदय को भी इस संबंध में अवगत करवा दिया गया कि हरे पेड़ काटे गए हैं और हरे पेड़ काटना कानूनी जुर्म है, ये आम धारणा है। जबकि हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है इसके ठीक उलट चल रहा है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि भाई हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नज़र में हरे पेड़ काटना अपराध नहीं है। अगर ये अपराध होता तो पिछले 3 महीने से लगभग ये घटनाक्रम चल रहा है, अब तक एफआईआर दर्ज होकर के कानूनी कार्रवाई की जा चुकी होती। क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अपराध नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय संविधान में और भारतीय कानून में पूर्ण विश्वास रखती है और इसी के दृष्टिगत हमारा यह मानना है कि जब हमने शिकायत की है और वो अपराध नहीं है तो इसका मतलब हमने शिकायत गलत दर्ज की है। तो हम अपने आप को अपराधी मानते हुए आज जो है पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण करने आए हैं कि भाई पुलिस ने जो है वो ये मान लिया है कि हरे पेड़ काटना कोई अपराध नहीं है, इसलिए जिसने पेड़ काटे वो तो अपराधी होगा नहीं। तो हम लोग जिन्होंने शिकायत की है वो प्रशासन की नज़र में शायद अपराधी हैं, इसलिए हमने आज जो है अपने गिरफ्तारी के लिए सीआई साहब के सामने जो हम पेश हुए हैं और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 131 के तहत जो है वो गिरफ्तारी का अपना एक्शन लिया है। आगे जो प्रक्रिया है वो कह रहे हैं कि साहब हम उच्च अधिकारियों से अवगत करवा के और कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिले की गोलूवाला पुलिस ने बुधवार को पड़ोसी राज्य हरियाणा की एक आधेड़ के कब्जे से 3 किलोग्राम गांजा बरामद किया, साथ ही तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से गांजा की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। जिला विशेष टीम के सहयोग से भिरानी पुलिस की ओर से 760 ग्राम चिट्टा की तस्करी करते पकड़े गए चारों जने दिल्ली के छत्रपुरा क्षेत्र के रहने वाले नाइजीरियन मूल के एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए में चिट्टा खरीद कर लाए थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे चिट्टा का सेवन करने वाले लोगों को बेचने के लिए हेरोइन अपने अपने गाँव लेकर जा रहे थे। साथ ही बताया कि वे नाइजीरियन का नाम नहीं जानते, लेकिन उसकी पत्नी का नाम सलमा है। उधर मामले की जांच कर रही भादरा थाना प्रभारी कविता पुनिया ने बताया कि चिट्टा तस्करी के आरोप में पकड़े गए फारूक खान निवासी वार्ड 8 भादरा, वीरेंद्र सिंह निवासी राज सिंह नगर और दीपक सचदेवा निवासी अनूपगढ़ और राजवीर सिंह निवासी अनूपगढ़ को न्यायालय में पेश कर 7 दिन का रिमांड मंजूर करवाया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से चिट्टा की खरीद फरोख्त के बारे में पड़ताल की जा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला शाखा हनुमानगढ़ का वार्षिक अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी के चुनाव बुधवार को जंक्शन स्थित श्री गुरु रविदास मंदिर में संपन्न हुए। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में संगठन प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ माहौर व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता लखपत राय मेहरा मौजूद रहे। कोषाध्यक्ष मनोज मेहरा ने सदन के समक्ष वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ माहौर ने कहा कि संगठन की ओर से अपनी ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से विभागीय अधिकारियों व सरकार को अवगत करवाया जा रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार व विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते संगठन सदस्यों में आक्रोश है। उन्होंने संगठन सदस्यों में अपने हक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से हुए चुनाव में मोहनलाल जी नागल को संरक्षक, जयराम को जिलाध्यक्ष, मनसुखजीत सिंह बंगा को जिला महामंत्री, मनोज मेहरा को कोषाध्यक्ष, प्रेम रॉयल को सभाध्यक्ष, हरमीत सिंह छिबर को उप सभाध्यक्ष और गुरजीत सिंह को उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश निनानिया को संयुक्त मंत्री, वीरपाल कौर को महिला मंत्री, राम लखोटिया को संगठन मंत्री, कृष्ण कुमार को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर के पूरे प्रदेश भर में कई ब्लॉकों के अंदर और कई जिलों के अंदर कार्यकारिणियों का गठन किया गया। आज इसी कड़ी के अंदर हनुमानगढ़ जिले की कार्यकारिणी बनाई गई और सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष पद श्री जयराम जी और महामंत्री पद पर श्री मनसुख जी बंगा और कोषाध्यक्ष पद पर श्री मनोज जी को लिया गया, चुना गया सर्वसम्मति से। साथ ही साथ हमारा राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जो है वो पदोन्नति के अंदर रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के पश्चात
जब पदों की गणना होगी तो हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों की पदोन्नतियां वो तीव्र गति से होंगी, चाहे वो डीओ के ऊपर के पदों की हो, चाहे डीओ से नीचे के पदों की हो। हम तो ये मांग करते हैं कि 3rd ग्रेड से लेकर के सभी ऊपर तक के पदों की है वो रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के पश्चात ही वो पदोन्नतियां की जाए। साथ ही साथ कार्मिक विभाग ने 15 जुलाई 2021 को रोस्टर संधारित करने के वो आदेश है वो प्रत्येक विभाग को दिए हैं। शिक्षा विभाग से हम मांग करते हैं कि वो रोस्टर रजिस्टर है वो संधारित करके और पदों की गणना करे। साथ ही साथ 12वीं कक्षा के अंदर संत गुरु रविदास जी महाराज, कबीरदास जी, ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन आदि महान जो संत हैं इनकी विचारधारा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तथा साथ ही साथ वो एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति है वो विभाग द्वारा जारी की जाए और रोस्टर रजिस्टर के साथ ही है वो हमने एक मांग और भी रखी कि पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए, क्योंकि जब जनप्रतिनिधियों को है वो एक पेंशन ही नहीं अपितु उनको अनेक बार की पेंशन है वो दी जाती है, जबकि राज्य कर्मचारी है वो योग्यता से जुड़ करके आते हैं और फिर भी उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। संगठन इसकी पुरजोर मांग करता है। मैं राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते सरकार से ये आह्वान करूंगा कि वो इन मांगों को वो लागू करे। आज श्री गुरु रविदास गुरुकुल हनुमानगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का वार्षिक अधिवेशन और जिला चुनाव आयोजित किया गया। इसमें हमारे पर्यवेक्षक के रूप में एक्शन साहब मान्यवर लखपत राय मेहरा जी और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रदेशाध्यक्ष महोदय मान्यवर त्रिलोकीनाथ माहौर जी उपस्थित रहे और इसमें जो चुनाव प्रक्रिया थी वो निर्विरोध सभी की सहमति से हुई और हमारे आगे की रणनीति यही रहेगी कि जो भी शिक्षक समस्याएं आती हैं उसको हम उचित ढंग से संविधान के दायरे में रहते हुए संपादित करवाएं। 14 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप होने के मामले सामने आया है। इस संबंध में महिला पुलिस थाने में दर्ज मामला हुआ है। पुलिस जानकारी के अनुसार नाबालिका को बहला फुसलाकर घर से ले जाया गया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में सामूहिक दुराचार किया गया। साथ ही मोबाइल फोन भी छीनने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में ईशु पुत्र विकी निवासी सुरेश और गौरव नामक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।